राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और जो रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जब मेल फीमेल सभी के लिए जो रीडिंग होती है, जो रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जहाँ फिर आप हस्बैंड वाइफ हो, कपिल हो, मैरिड कपिल हो, एक ही छत के नीचे रह रहे हो, आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जहाँ पर एक ही छत के नीचे रह रहे हो, और जहाँ पर GF है, BF है, ओके, सभी के लिए जी रीडिंग होती है। जी रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है, इस जी रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। इससे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, क्षमा काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जो भी खराब नेगेटिविटी है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी लाइफ में चलो, और आपके लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं, वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ईश्वर करे वो उनका जल्द से जल्द अंत हो जाए, और आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड है। जय मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, और आपकी परेशानी का जल्द से जल्द शीघ्र शीघ्र अंत हो जाए, सभी परेशानियों का। तो यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं आज की जो ब्यूटीफुल रीडिंग, जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ वृक मधुर कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर मेंशन जो हो रहा है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक में देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी क्या है करंट एनर्जी, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड के क्या है थॉट्स आपको लेकर। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। हम अलग अलग डेक में से काट लेंगे, और हमारा पहला डेक ये वाला है। देखते हैं कौन सा डेक हमें क्या बताना चाहता है, डिवाइन हमें कौन से मैसेज देगा, यूनिवर्स हमें कौन से मैसेज देगा आपको कि इस पर्सन के माइंड की जो भी बातें हैं। ओम हर हर महादेव। क्या है इस पर्सन के माइंड के थॉट्स आपको लेकर। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ, आप अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल सके। इस पर्सन को लगता है 4 ऑफ पेंटाकल्स, इस पर्सन को लगता है आपके बारे में सोचता है कि आपके पास इतना पैसा है, जहाँ आप कोई चीज़ है जो आपके इमोशन है, चाहे कुछ आपकी लाइफ में कुछ भी है, तो आप उनको छुपा रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। ओके, हो सकता है इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, उसको छुपा रहे हैं जो आप मुझे देना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए इनको मना कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं है तो आप उनको कहाँ से देंगे, यानी कि ये कोई डिमांड करना चाहते हैं, तो हो सकता है डिमांडिंग पर्सन हो सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे। तो इनको लगता है कि 4 कप्स, इनको लगता है कि आपके पास ना आप बताना नहीं चाहते अपने दिल की बात, अपने इमोशन इनको नहीं बताना चाहते, यानी कि आपने कुछ हाइड करके रखा हो इनकी नज़र में। देखिए यहाँ पे मैसेज आया है पेज ऑफ कप्स, यानी कि कप्स की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, यानी कि जो भी पर्सन है आपका, तो ये इनको लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखी हैं इनसे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई रिश्ता हो। ओके, जहाँ पे ये एनर्जी कि इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया हुआ है, यानी कि बताना नहीं। ओके, इनको लगता है कि आप कुछ इमोशन है जो छुपाए हुए हैं, जहाँ से ऐसी एनर्जी आ रही है। जहाँ तो जो पर्सन छुपा लेते हैं अपने इमोशन, आपको बताता नहीं है, ऐसी एनर्जी है कि नो कॉन्टैक्ट का आपका रिश्ता हो सकता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। पेज ऑफ कप्स है क्योंकि ये कोई एक मैसेज देना चाहता है आपको, अब तक कोई मैसेज पहुँचाना चाहता है, और ये आपसे ये कहना चाहता है कि पता नहीं आप इनको मिस करते हो या नहीं करते हो, कि आप इनको याद करते हो या नहीं, देखिए ये मैसेज इस पर्सन का। और इससे लगता है कि इसने जो भी इसके पास था इमोशनली, यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इमोशनल ब्लैकमेल इस पर्सन ने लाइफ में अपने इमोशनल ब्लैकमेल आपको बहुत ज़्यादा किया है। ओके, तो जो पहला कार्ड है इमोशन को छुपाने का, इस पर्सन के माइंड का थॉट है कि आप कुछ छुपा रहे हैं इनसे, आपने बहुत चीज़ें छुपा कर रखी हुई हैं, आप बता नहीं रहे हैं। जहाँ इस पर्सन ने आपसे इमोशन छुपा लिए हैं, अपनी फीलिंग को छुपाना, आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इसने जो भी इसके पास था, जो भी चीज़ें थी, जो चीज़ देने में माहिर है जो पर्सन, ऐसा लग रहा है इसने ना अपनी लाइफ में इमोशनल फूल जहाँ तो आपको बनाया है। ओके, इमोशनल फूल जो आपको समझता है,
ओके, ऐसी एनर्जी है। इमोशनल फूल समझता है, तो इनको लगता है कि इतना सब होने के बाद आप इनको याद नहीं करते हैं, आप इनको अब आप इनको मिस नहीं करते हैं, क्योंकि इमोशनल फूल तो आपको बनाया गया है। ओके, ऐसी एनर्जी है। तो आपके पास कुछ बचा नहीं है, अब इनको देने के लिए, बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। इनको लगता है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। देखिए जो खाली कप से ना, तो इसे लगता है कि पास्ट की चीज़ों के बारे में, जब आपके पास्ट के बारे में सोच रहा है कि पास्ट में मैंने आपके साथ इतना कुछ किया है, तो पास्ट में ऐसी एनर्जी, कि पास्ट की एनर्जी है यहाँ पे। तो मैंने पास्ट में आपसे जो लिया था, जो आपसे मैंने छीन लिया, जो आपको दिया नहीं गया, यानी कि अब आप मुझे वो, अब मुझसे याद क्यों करोगे, अब मुझे मिस क्यों करोगे, अब जो भी है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, वो चीज़ें तो आप छुपाओगे ही नहीं इनसे, तो अब आप बताते ही नहीं हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे, आप कुछ नहीं बताते हो, और जो भी आप कर रहे हो वो नहीं बता रहे, तो इनको लगता है कि आप पता नहीं क्या छुपा कर बैठे हो, कौन सी चीज़ें अब आपकी लाइफ में चल रही है, तो आप तो बिल्कुल खाली हो चुके थे। ठीक है, तो इनको लगता है अब तो आप इनको मिस भी नहीं करते होंगे। आपको लेकर ऐसी माइंड में थॉट है कि ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ पे मैसेज है कि आपके दिल में इनके लिए जगह है भी या नहीं, क्योंकि मैंने ना इमोशनल फूल आपको बनाकर लूटा, इमोशनल फूल बनाकर आपका भरोसा तोड़ा, तो ढूंढे से भी अब आप इनको नहीं मिलने वाली। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आप ढूंढे से भी नहीं मिलोगे, आप जैसा पर्सन ढूंढे से भी नहीं मिलने वाला। तो इमोशनल फूल जहाँ पे मुझे कोई दिख रहा है, जहाँ तो जी आपको इमोशनल फूल बने हो, जहाँ फिर इस पर्सन को इमोशनल फूल किसी ने बनाया आगे से, तो इसके पास जो भी था इन्होंने किसी और को दे दिया, जो भी था सब बांट दिया, गवा देना। तो आपके बारे में इनको लगता है कि आप एक इमोशनल फूल हो, तो आपके पास जो था आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, आपने मुझे दे दिया, तो मैंने तो भैया ले लिया। ठीक है, तो आपके बारे में ऐसी थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। इमोशनल फूल मुझे यहाँ पे कोई दिख रहा है कि इमोशनल फूल बनाया गया आपको। हर हर महादेव। क्वीन ऑफ कप्स, लगता है कि अब सब ईश्वर पर भरोसे ही हो सकता है, अब ईश्वर पर छोड़ा जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, इनको लगता है कि आप ऐसी क्वीन हो जिसके पास प्यार की कोई कमी नहीं है, प्यार की कोई भी इमोशन की कमी नहीं है, फीलिंग की कोई कमी नहीं है। आप तो एक, किसे कहते हैं कि समुंदर में से जितना भी निकाल लो, समुंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पर्सन को लगता है कि आपके पास इतना है, अगर आपने थोड़ा सा मुझे दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, अगर आपने इतना बांटा है तो मैंने ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, आप तो इमोशनल फूल हो। ओके, तो अब आपको एक क्वीन कप्स यानी कि प्यार की रानी मान रहे हैं कि प्यार का राजा, कि आप तो प्यार देते रहे, लुटाते रहे, भाई हम तो लूटते रहे, आपके इमोशनल का फ़ायदा उठाया है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से आप इमोशनल फूल हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो आपको इमोशनल फूल समझ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटाकल्स, देखिए इस पर्सन को ये है कि आपके पास तो आप दोबारा से एडजस्ट कर लोगे, आप दोबारा से पैसा इकट्ठा कर लोगे, पैसे की बात है। ठीक है, लेकिन निराशा है यहाँ पर। क्या निराशा, इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में अब कमी आ चुकी है। ओके, तो ये कमी अपनी इनको लगता है कि वो कमी कैसे पूरी हो रही होगी आपकी वो कमी। ओके, जहाँ फिर इसकी लाइफ में जहाँ इसने आगे से जो पैसा दे दिया है, जहाँ कुछ दिया है, वहाँ पे कमी आ गई। अब थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि एक निराशा इनके मन में उभर रही है, आपके लिए गिल्टी फील कर रहे हैं, आपके लिए अफसोस जताया जा रहा है, क्योंकि आप इमोशनल फूल हो ना, तो जी आपका इमोशनल फूल समझते हैं कि अब आपका क्या होगा, अब आप कैसे गुजारा करते हैं, पता नहीं आपका क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी, मर्जी के मुताबिक लिए गए फैसले पर यहाँ पे थोड़ा अफसोस मुझे लग रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिश्ता हो। तो ये पर्सन को लगता है कि आप अब इनको मिस नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको इमोशनल फूल जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इमोशनल फूल आपको समझा गया कि आप इमोशनल फूल हो। 8 ऑफ पेंटाकल्स, पेंटाकल्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में पैसे से रिलेटिव, यानी कि अभी भी आप पर ही उम्मीदें रखना, आपके दिए गए आपके किए गए उपकारों पर ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में सोच रहा है, यानी कि आपने बहुत उपकार किया इन पर, कि लेना चाहिए। भले ही आप डूब गए, भले ही आप इनकी वजह से डूब गए, लेकिन इनको यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। अब फ़र्क पड़ रहा है आपके डूब जाने से, क्योंकि इनको लगता है इनकी नज़र में आप इमोशनल फूल हो। तो क्या है, आपने इमोशनल फूल होकर आपने सब कुछ लुटा दिया, तो इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो इनको लगता है कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। इस पर्सन की एनर्जी देख लीजिए,
कैसी करंट फीलिंग है इस पर्सन की, कि आपके बारे में ऐसी सोचे रखता है, आपको इमोशनल फूल समझता है ये। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको आपकी खुशियों से जलन हो रही है। अगर आप थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हो ना तो ये दूसरों की खुशी के लिए मरता है। तो इसे लगता है कि अब आप खुश नहीं हो, अब आप मेरे बिना तो खुश नहीं हो, क्योंकि मैं आपकी लाइफ से चले गया, जो अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा है यहाँ पे। इनको लगता है कि आप खुश नहीं हो, आपकी तो खुशियाँ, अगर आप थोड़ा सा खुश हो लेते हो तो इसको जेल्स फील होती है, आपकी खुशियों से जलना। ओके, तो हो सकता है कि आप थोड़े से खुश नज़र आ रहे हो तो ये जजमेंट कर लेते हैं आपको कि आप खुश हो तो क्यों खुश हो, किस लिए खुश हो, क्योंकि आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचा है। तो खुश होने के रास्ते, आपके दरवाजे तो बंद कर दिए इस पर्सन ने। तो इसको प्रॉब्लम हो रही है, भाई आप खुश क्यों हो। जब करें टू ऑफ वेन्स, इनको लगता है कि आप इस इमोशनल फूल हो ना, तो आप नहीं निकल पाओगे। आप इसे, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, आप नहीं निकल पाओगे। आपको मैंने इतनी बुरी तरह से फंसा दिया है, तो आप खुश कैसे रह सकते हो, आप खुश तो रह नहीं सकते। तो ये अपने माइंड से ये अंदाजे लगा रहा है कि इतना कुछ होने के बाद आपने तो भैया आप तो बीमार पड़ गए होंगे, तो आप उससे कैसे उभरोगे, फाइनेंशियल से कैसे उभरोगे। अब आप फाइनेंशियल से तो उभर ही नहीं सकते। मैं तो आपको ऐसी कगार पे छोड़ आया हूँ जहाँ से सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल का रास्ता बंद हो जाता है, जहाँ पे कोई रास्ता आपके लिए नहीं छोड़ा इस पर्सन ने। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो आपके इमोशनल फूल होने के साथ साथ आपके बारे में ये भी इसकी घटिया सोच है कि अब आप थक गए हो, हार गए हो, एक जगह बैठ गए हो, आप बीमार पड़ गए हो, आपका पैसा भी नहीं, आप खाली हो चुके हो, तो अब आप क्या करोगे। आप तो खुश रह ही नहीं सकते, मेरे बगैर आपका कोई गुजारा ही नहीं है, मेरे बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर्सन को घमंडी है ना, ये पर्सन घमंडी टाइप का पर्सन लग रहा है मुझे। ऐसे थॉट सोच रहा है कि इसके बगैर आप एक कदम भी नहीं उठा सकते, इसके बगैर तो आप कुछ हिल डुल भी नहीं सकते, इसके बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। इसे लगता है कि आप इस ट्रोमा से बाहर, जो भी हुआ है आपकी लाइफ में पास्ट में, तो उस ट्रोमा से आप बाहर अभी तक नहीं आए हो, तो आप तो वहीं के वहीं हो। ऐसी सोच रहे आपके बारे में कि जहाँ मैं आपको छोड़कर गया था आप अभी भी वहीं पर ही हो। तो भाई इस पर्सन की जो बातें हैं, जो थॉट्स हैं, इसको गलत साबित करो। अगर आप सच में ऐसे हो, ऐसी एनर्जी में हो, ऐसा कुछ किया है, तो इस पर्सन को दिखाने का वक्त है अब। इसको दिखाओ, खुश होकर दिखाओ, क्योंकि अगर आप इसे खुश होकर दिखाएंगे इसकी और भी फटेगी चलेगी इसकी। तो ये एनर्जी आपको बता दूं, द एम्प्रेस का कार्ड है। इसको लगता है कि आप मदर हो, जहाँ फिर आप फादर हो, जहाँ फिर आपके बच्चे दूर कर दिए गए, जहाँ आपके बच्चे आपके साथ हैं, तो जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चों से इन्होंने दूर कर दिया है। ठीक है, जहाँ फिर ये पर्सन ऐसी भी चीज़ महसूस, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, ये एनर्जी है, मदर है, कि आप इनके बच्चे की माँ हो सकते हो, तो ये अपने बच्चों को मिस कर रहा होगा, जहाँ फिर बच्चे आपके पास हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे। तो इनको लगता है कि दो चीज़ों का बोझ कैसे ढो रहे होंगे, अपना भी, अपने प्रेगनेंसी का भी, अपने बच्चों का भी। ओके, तो ऐसी एनर्जी, यानी कि आपका इनसे कनेक्ट है, जहाँ पे एनर्जी ऐसी हस्बैंड वाइफ की एनर्जी आई हुई है। और हस्बैंड वाइफ भी है, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की भी एनर्जी, जहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की एनर्जी है। ओके, तो ये भी एनर्जी है कि आप इनके बगैर खुश नहीं है। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट में ये भी है कि कोई GF-VF की एनर्जी भी है जहाँ पे। अब आप अपनी लाइफ में क्योंकि आपने स्टॉक लगा दिया है, अब मैंने बहुत सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। अब आप अकेले होगे, अब तो भैया आप तो पता नहीं बीमार पड़ गए होगे, पता नहीं आपका क्या हो गया होगा, तो आप तो भाई गिर पड़ गए होंगे कहीं ना कहीं। ऐसी एनर्जी कि अब आप अपनी जिम्मेदारी उठाओगे, या फिर आपके साथ जो जुड़े इंसान हैं उनकी जिम्मेदारी उठाओगे। अब आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, आपकी टेंशन हो रही है। ऐसी एनर्जी से आप डील कैसे करोगे। आपको अबला समझा जा रहा है, बेचारा समझा जा रहा है। ईश्वर, कौन ऐसी प्रॉब्लम्स में जो पर्सन ने ऐसा कुछ, इतना कुछ किया है, ऐसी एनर्जी जहाँ पे इस एनर्जी में ऐसा बोल सकती हूँ कि लाठी भी मेरी, भैंस भी मेरी। ओके, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कुछ। ठीक है, सारे कांड करके इस पर्सन ने आपको धराई पर छोड़ दिया, तो अब इसको टेंशन हो रही है। ये आप सोच रहा है कि आप तो भैया खाली हो चुके हो, आपके कुछ भी नहीं है। इसके माइंड के थॉट ये हैं।
ठीक है, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो दिखा दो भाई, इसके बगैर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, खुश रह सकते हो। इसे लग रहा है कि इसे लगता है कि आपको इन्होंने चोट जो पहुंचाई है, उसके बाद अब आप अकेले पड़ चुके हो, तो अब आप के पास कुछ भी नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते हो। द मैजिशियन, इसे लगता है कि आप ये सब पाने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ जादू टोना कर रहे हो, कुछ जादू टोना कर रहे हो, कोई मैजिक कर रहे हो। ठीक है, मुझे पाने के लिए कोई मैजिक कर रहे हो। अगर आप मैजिक भी करोगे तो तभी मैं टस से मस नहीं होऊंगा। ठीक है, इसे लगता है कि अब आपकी लाइफ में एक जादू ही है जो आपको उभार सकता है, एक मैजिशियन ही है जो आपको उभार सकता है, ईश्वर ही है जो आपको इससे निकाल सकते हैं। मैं तो आपको जहाँ से निकालना नहीं चाहता। तो इसके ये भी लगता है आपके बारे में कितनी घटिया सोच है। इसे लगता है कि आपको पाने के लिए जादू टोना वगैरह कुछ आप करवा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये आपके बारे में इसके माइंड के थॉट हैं, जहाँ जो भी एनर्जी में आपको जिस प्रॉब्लम में ये छोड़ के गया था, इसे लग रहा है कि आपको उससे मैजिशियन ही बचा सकता है, आपको उससे ईश्वर ही निकाल सकते हैं, कोई मैजिक ही हो सकता है आपकी लाइफ में। तो अब ऐसा हो तो, वरना हो नहीं सकता। इसे इतना ज़्यादा इस पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंस इस पर्सन का, आपके बारे में सोचते हैं कि आप कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करवाते हो, आपके बारे में घटिया सोच रहा है। इसे लग रहा है कि आपको ओके जी कार्ड दोबारा से आया है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा कार्ड है। ये जो कार्ड है ये दोबारा से आएगा, ये कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये आपको बता दूँ, ये आपकी किस्मत का कार्ड। तो आपकी किस्मत, इसे लग रहा है कि मैं आपकी, ये तो आपकी किस्मत में लिखा था, तो इसकी सोच है आपके बारे में कि आपकी किस्मत में लिखा था तभी हुआ है ये सब। ऐसी घटिया सोच है आपके बारे में, ये सोचता है कि ये मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं हूँ, तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, तो तुम्हारी किस्मत है जी, ये आपकी किस्मत को घोष रहा है भाई ये पर्सन। इस कार्ड को मैंने इग्नोर किया था लेकिन दोबारा से आ गया जी, कसम है, मैं सच बोलती हूँ जी, राधा रानी की कसम खाकर कहती हूँ। मैंने इसको इग्नोर कर दिया, कार्ड मेरे हाथ में था, लेकिन पापा इसको आना होगा, फिर से आ जाएगा। इस टैरो डेक ने फिर से साबित कर दिया, ईश्वर ने साबित कर दिया कि जो मैसेज आप तक पहुँचना है सच्चाई और ईमानदारी से, वो पहुँच कर ही रहता है। तो ये पर्सन आपकी किस्मत को भी कोस रहा है। देखिए किसी घटिया किस्म का ये पर्सन है। 10 स्टार, इसे लगता है कि अब आप मेरे बगैर अब आपका ट्रस्ट टूट चुका है, आपका सब कुछ तबाह हो चुका है। तो इसे लगता है कि आपका मैंने ट्रस्ट तो तोड़ ही दिया है, आप मुझ पर दोबारा ट्रस्ट तो करोगे नहीं। तो 10 स्टार का कार्ड ये बताता है कि इस पर्सन को लगता है अब आप भरोसा नहीं करोगे मुझ पर, दोबारा से तो बिल्कुल नहीं करोगे। तो अब भरोसा तो है नहीं, अब आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब आप आगे मेरे बगैर बढ़ नहीं सकते, तो अब आप चमकोगे कैसे, अपनी लाइफ में उभरोगे कैसे, स्टार कैसे बनोगे। स्टार का मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी खराब चीज़ से निकल कर अच्छी चीज़ से निकला, यानी कि ऊपर उठना अपनी लाइफ में। अब आप ऊपर नहीं उठ पाओगे मेरे बगैर तो बिल्कुल नहीं। अब आप दूसरे पे भी ट्रस्ट नहीं करोगे क्योंकि आपके साथ इतना कुछ हो चुका है। वाकई इस पर्सन के माइंड को जवाब देना पड़ेगा। आपके बारे में थॉट सोचता है कि अब ये भूल कर भी किसी और की तरफ नहीं जाएगा। मैं मेरे लिए आपको इमोशनल फूल समझा इस पर्सन ने इतना ज़्यादा कि आप तो इमोशनल फूल हो, तो आपका मैंने जमकर फ़ायदा उठाया, आपका मैंने ट्रस्ट तोड़ा है, तो अब आप कहीं और तो जाओगे ही नहीं, तो मेरे बगैर आपका कुछ भी नहीं होगा। कैसी घटिया सोच आपके बारे में इस पर्सन की। लगता है इस पर्सन को दिखाने का वक्त आ गया। आप भैया कुछ करो, जो भी हो, आप जिसकी भी एनर्जी है, आपको बता दूं, इस पर्सन को इतना खुश होकर अच्छे कपड़े पहनो, ठाट बाट से रहो, खुश होकर दिखाओ, गाना वाना गाओ, गाने सुनो, म्यूजिक सुनो, जिम करो, ये करो, वो करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जो आपका दिल करता है वो करो, भाड़ में जाने दीजिए। जो भी है ये पर्सन आपके बारे में कितनी घटिया सोच रखा है। मेरी तो सोच सुनकर क्या मैंने ये एनर्जी निकाली है ना, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा, कि कोई इतना घटिया सोच कैसे किसी के बारे में हो सकती है। आपका इमोशनल फूल बनाया गया, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कितना फ़ायदा उठाया आपका। देखिए सामने जो कार्ड झाँक रहा है, दो में से किसी एक को चुन लिया गया, आपको कम, दूसरे को ज़्यादा। एंडिंग, कोई एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, यानी कि जहाँ तो आपकी तरफ से एंडिंग है, जिस पर्सन की तरफ से एंडिंग है। कोई राइट डिसीजन नहीं है, आपको अंधेरे में कोई एक्सप्लेन नहीं, कोई नेगेटिविटी है यहाँ पे, नेगेटिव, टोटल नेगेटिविटी। कुछ ब्लैक मैजिक हुआ आपकी लाइफ में, ये नेगेटिविटी है।
आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आई है, टोटल नेगेटिविटी, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आप दोनों पर, तभी पास्ट में ये कंगाल बता रहा है कि धोखा हुआ, छुपाया गया, बहुत सारी राज, बहुत सारी बातें छुपाई हैं इस पर्सन ने आपसे। चलिए एक दो कार्ड और लिखते हैं और उसके बाद समाप्ति करते हैं और एंजल नंबर देखते हैं, डिवाइन मैसेज देखते हैं। इसे लगता है कि आप हो सकता है कि ईश्वर का नाम जप करने वाले पर्सन हो, ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हो, ईश्वर पर ही ध्यान देते हो, ईश्वर का नाम जप करते हो, ईश्वर को मानने वाले पर्सन हो, इसीलिए आप इमोशनल फूल बनाया गया। पहले इस पर्सन ने आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, आपको जो अच्छी तरह से जानता है, जो भी जो पर्सन है अच्छी तरह से आपकी रग रग से वाकिफ़ है जो पर्सन, इसको आपका नेचर पता है, कौन सी चोट कहाँ पर लगानी इसको पता है, कौन सा दाव पेच कहाँ खेलना है। तो इसे लगता है कि अब आपको ईश्वर ही बचा सकते हैं, आप अपने ईश्वर से न्याय मांग रहे होंगे। तो इन्हें लगता है कि तो जो पर्सन आपके बारे में सोचता है कि आप ईश्वर का ध्यान करते हो, ईश्वर का नाम जप करते हो, तो आपको इमोशनल फूल बनाना इसके लिए आसान था। तो अब आप ईश्वर पर सब छोड़ रहे, तो ये भी जाता है कि अब आप ईश्वर पर ही छोड़ दो सब कुछ। तो आप ईश्वर का इतना नाम जप करते हो, आप तो कुछ देख नहीं सकते, तो आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको कुछ पता नहीं चल सकता, तो आपको पता ही नहीं चला, तो इमोशनल टोटल फूल समझा गया यहाँ पे। अच्छा गाना है, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, यानी कि टोटली इमोशनल अत्याचार किया हुआ है इस पर्सन ने। ये आपके बारे में सोच रहा है कि आप इमोशनल फूल हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में अब बैलेंस नहीं है, आप फाइनेंशियली बैलेंस में नहीं हो, ना रिश्ते में ना फाइनेंशियली। इसने कहीं कम कहीं ज़्यादा, कि मुझे आपने ज़्यादा दे दिया, आपने लिए कम रखा। द मून का कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कि मैं सब कुछ थर्ड पार्टी को दे चुका हूँ, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होना ही इस पर्सन का सबूत है कि थर्ड पार्टी में, ये थर्ड पार्टी का कार्ड है। तो जिस इसकी सोच में थर्ड पार्टी है, इसकी सोच में थर्ड पार्टी है, इस घटिया पर्सन की सोच में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहा है जो पर्सन। तामून का कार्ड बताइए, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहा है जो पर्सन। जो पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकता नहीं है। डार्ट टावर का कार्ड, जी आपके एक्शन से डर रहा है कि आप कोई एक्शन ना लो, आपके एक्शन से डरता है। सोच लीजिए, आप अगर कोई लाइफ में कुछ करते हो, एक्शन लेते हो ना, तो सबसे पहले इस पर्सन की फटने वाली है। द टावर का कार्ड है, तो यानी कि जो पर्सन को लगता है कि मैंने सब कुछ तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अब इसको लगता है कि मैंने आपके साथ कोई जस्टिस नहीं किया है, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि आप तो इमोशनल फूल थे, तो आपका फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। चलिए अब लेते हैं हम एक एंजल नंबर। कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है ईश्वर? टैक्टम 9, 999 का एंजल नंबर है। 999 का एंजल नंबर, भावनात्मक बोझ पछतावा, आपके पास से जुड़े अटैचमेंट को रिलीज करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी रिश्ता, कोई भी काम खत्म होने वाला है, आपके करियर में भी बदलाव होने वाला है, और जो भी परिवर्तन हो रहा है उसमें उसे अपनाएं, खुले दिल से आपको रहना है अपनों के साथ। तो ये थे आज की जो रीडिंग और 999 का एंजल नंबर। अब हम एक मैसेज और लेते हैं डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? चलिए डिवाइन आपको क्या कहना चाहता है? डिवाइन कौन सा मैसेज देना चाहता है? माँ रक्षा काली, माता रानी किसी को बहुत दिनों से प्रोटेक्ट करती आ रही है। ऐसा लग रहा है जहाँ पे बहुत सारे भक्त माता काली के बैठे हुए हैं, माँ काली के बैठे हुए हैं। माँ बंगलामुखी के हो सकते हैं, माँ भद्रकाली के हो सकते हैं, माँ शेरावाली के हो सकते हैं, माँ पार्वती के हो सकते हैं, भोले शंकर के हो सकते हैं, बालाजी के हो सकते हैं। जहाँ पे कुछ एनर्जी है, एनर्जी माँ काली आपकी रक्षा करी, काफ़ी टाइम से कर रही। माँ काली आपको प्राकृत आपदा से, आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा कर रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है,
आपकी ईश्वरीय शक्तियों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, अनहोनी घटनाओं से आपकी रक्षा करे माता रानी, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माँ रक्षा काली का आशीर्वाद है जी ब्यूटीफुल सा आपके लिए। और अगर आपको पर्ची रीडिंग करवानी है तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9501593516 पर अपनी पर्ची रीडिंग करवा सकते हैं। ओके, तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो मेरी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे, सबको बाय बाय दोस्तों।